जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। अष्टादश स्मृति, जिसमें अत्रि स्मृति में कहा गया है कि एक मप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्येण निवेदयेत् पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम यद्यत्वा उर्ऋण्यो भवेत्। अर्थात गुरु जिसके द्वारा यदि आपको एक अक्षर भी पढ़ाया गया है, पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है दोस्तों जिसको देकर के हम अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सकें। लेकिन वास्तव में एक बहुत बड़ी बात अष्टादश स्मृति में कही गई है, जो वेद प्रमाणिक है, शास्त्र प्रमाणिक है। दोस्तों, वास्तव में हम जिस गुरु से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो गुरु चाहे वह हमने उससे स्कूल में शिक्षा ग्रहण की हो अथवा हमने गुरु मंत्र लिया हो, गुरु से मंत्र की दीक्षा प्राप्त की हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा जब हम गुरु से लेते हैं तो अष्टादश स्मृति में बहुत स्पष्ट रूपों में वर्णित आया है कि अष्टादश स्मृति में वर्णन आया है कि एक मप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्येण निवेदयेत्। अर्थात एक अक्षर की शिक्षा भी यदि गुरु ने अपने विद्यार्थी को दी है, शिष्य को दी है, पृथिव्याम नास्ति तद्रव्यम, ऐसा कोई द्रव्य पृथ्वी पर नहीं है जो हम उसके इस एक अक्षर को, उसको किसी प्रकार का द्रव्य इस संसार में नहीं बना है जो देकर के हम उऋण हो सकें। लेकिन गुरु का सम्मान करना, गुरु की बुराई ना सुनना, गुरु के लिए समर्पित रहना, ये ही उसका फल है और यही गुरु के लिए द्रव्य है। दोस्तों, बाद में अत्रि स्मृति में बहुत गजब की बात महाराज अत्रि कहते हैं कि यदि जीव वास्तव में ऐसा करता है कि वह गुरु से अध्ययन करता है, गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तो अत्रि स्मृति में प्रथम जो अत्रि स्मृति है उसमें ही आया है कि वह 100 वर्षों तक यदि जो अपने गुरु की निंदा सुनता है, गुरु की अपमान करता है, गुरु का सम्मान नहीं करता शिक्षा लेने के बाद, वह 100 जन्मों तक कुत्ते का जन्म भोगता है, 100 वर्षों तक। और इसके पश्चात वह कुत्ते के जन्म से जब 100 वर्ष भोग करके मुक्त होता है तो वह चांडाल की योनि लेकर के जन्म को भोगता है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है जो शास्त्र प्रमाणिक है और यही अगले श्लोक में ही अत्रि स्मृति में कहा गया है कि जो पिता या हम हमारे जीवन में यदि वास्तव में हम पितृदोष से ग्रसित हैं तो बहुत सूक्ष्म बात है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अत्रि स्मृति में अष्टादश स्मृति की अत्रि स्मृति में आया है कि जब कोई पिता जिसके यहां बालक का जन्म हो जाए, अर्थात जीते जी कोई पिता यदि अपने पुत्र का चेहरा देख ले तो उसी क्षण उसका जो पितृदोष है उससे वह उऋण हो जाता है, पितृदोष से। अर्थात पितरों का जो ऋण है वह उतर जाता है। जीते जी यदि कोई पिता अपने पुत्र के जन्म को देखकर उसका चेहरा देख ले, पुत्र का जन्म यदि वहां हो जाए। दोस्तों, ये एक वास्तव में अष्टादश स्मृति एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो शास्त्र सम्मत हैं, जो हमारे पुराने महर्षियों के द्वारा हमें प्रदत्त हैं। इसी प्रकार से अष्टादश स्मृति की, अत्रि स्मृति की ये कुछ बातें आज हमने जानी इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको इसी अष्टादश स्मृति के पौराणिक शास्त्र सम्मत बातें और भी कई शास्त्रों की बातें हम हमारे इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप वास्तव में वेद शास्त्रों से प्रमाणिक बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें, मस्त रहें। सभी को जय श्री राम, नमस्कार।